अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास और इस वक्त हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फर्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। और ये सबसे पहला पेज है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 को जैसे इंस्टॉल करें और रन करें तो ये सबसे पहला जो है वो पेज आपके सामने आएगा। इसमें आपने देखा कि बहुत सारी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जो पहले से बनी बनाई उन्होंने हमारी सहूलत के लिए दे दी है। ठीक है, वेबसाइट के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए, ये सारी डेटाबेसेस हैं। लेकिन हमने सीखना ये है कि किस तरह से हम अपनी खुद की डेटाबेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कैसे बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। ब्लैंक डेटाबेस इनके अपनी डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप सारी ऑल डेटाबेसेस देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। तो ये जितनी भी डेटाबेस इन्होंने पहले बना के दी हुई हैं, हमें बनी बनाई बिल्ट इन जो है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आप बिज़नेस के रेलेवेंट जो है वो देखना चाहते हैं डेटाबेसेस, तो ये हमारे पास बिज़नेस के रेलेवेंट हैं। इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्री के रेलेवेंट डेटाबेसेस देखना चाहते हैं तो ये यानी कि उन्होंने कैटेगराइज कर दिया इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास है ब्लैंक डेटाबेस। इस पर क्लिक करेंगे तो हम ब्लैंक डेटाबेस पे चले जाएंगे। लेकिन हम अभी इसके सिर्फ इंटरफेस को जो है ना वो जैसे कि हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और ये उन्होंने हमें बता दिया कि आप डेटाबेस 4 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया तो ये एक ब्लैंक डेटाबेस आ चुकी है, अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारा जो है ना वो ब्लैंक डेटाबेस है। लेकिन मैं चाहता हूँ चलें एक जो है वो हम न्यू बनाते हैं जिसमें कुछ कंटेंट भी मौजूद हो। तो हम ऐसा करते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर पे जाके क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस बनी बनाई हमारे पास पहले से मौजूद है। इसमें तमाम चीज़ें जो है ना वो पहले से कुछ उन्होंने हमें बना कर दे दी हैं। ठीक है, तो इसमें हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के एलिमेंट्स में सबसे पहले जो ऊपर वाली बार है इसको कहा जाता है टाइटल बार। ठीक है, आपने देखा कि हमने बनाई थी डेटाबेस नंबर 5, तो डेटाबेस नंबर 5 का यहाँ पे नेम आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्टोर है? सी के अंदर यूज़र्स के अंदर जाएंगे, अमानत कंप्यूटर्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और इस जगह पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर ये फाइल जो है वो सेव है। ठीक है, तो ये उसका पाथ भी आ रहा है और ये उस फाइल का नेम भी आ रहा है। तो ये सबसे ऊपर वाली बार को हम क्या कहेंगे? टाइटल बार। टाइटल बार अपीयर एट द टॉप ऑफ द बॉटम एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ एक्टिव डेटाबेस। इसमें जो भी आपकी डेटाबेस एक्टिव है ना उसका नेम यहाँ पे शो होगा। इस वक्त आप डेटाबेस 5 पे थे तो इसलिए आपकी एक्टिव डेटाबेस जो है ना वो डेटाबेस 5 है। हमारे पास बटन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको कहा जाता है क्विक एक्सेस बटन्स। ठीक है, या क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये बटन्स मौजूद हैं। ठीक है, और उसके फर्दर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इसके बिल्कुल अगर हम राइट साइड पे चले जाएं तो हमारे पास ये बटन्स अवेलेबल हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सारे बटन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के ये सारे बटन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके नीचे हम बात करें तो ये हमारे पास है रिबन पैनल। ये जो पैनल है इसको क्या कहा जाता है? रिबन। ठीक है, और इसमें हर जो है ना वो टैब का अपनी ही जो है ना वो रिबन पैनल है। मसलन कि होम पे जाएंगे, इसका अपना रिबन पैनल है, क्रिएट का पैनल रिबन पैनल अपना है, एक्सटर्नल का रिबन अपना है और डेटाबेस टूल्स का अपना रिबन है। ठीक है, तो यानी कि हर टैब का अपना रिबन पैनल मौजूद है। अच्छा, तो ये जब फाइल पे जाएंगे तो अगर आप क्रिएट न्यू मतलब डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू, और अगर कोई पुरानी डेटाबेस बनी है उसको ओपन कर सकते हैं, इस डेटाबेस को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई डाटा सेव कर चुके हैं उसको कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, अगर कोई डेटाबेस में आपने डाटा सेव कर लिया है तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेटाबेस का पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ तो जस्ट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाएंगे तो मैं कहता हूँ जी इसका पासवर्ड हम टेट्रा1 रखा, तो दोबारा से टेट्रा1 लिखा तो इसको सेव कर दिया। तो अब जब भी मैं अब इस डेटाबेस को ओपन करूँगा तो मुझे इसका ये पासवर्ड देना ज़रूरी होगा। यानी कि फाइल मैनेजर फाइल में जाकर आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप अपनी बैक डेटाबेस के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप इस पर बैक बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप अपनी डेटाबेस जहाँ पर आपने बनाई है वो दोबारा से आपको शो हो जाएगी। अब इस डेटाबेस में कुछ चीज़ें उन्होंने सारी जो है ना वो ये डेटाबेस पहले से क्रिएट की गई है। ठीक है, तो हम नेविगेशन पैन की बात कर रहे हैं। नेविगेशन पैन में आपके ऑब्जेक्ट्स टूल जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। कैटेगराइज कैसे करेंगे? आप उसको ऑब्जेक्ट टाइप कर दें। ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है,
तो डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स 6 हैं, 6 डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन से? टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, मैक्रो एंड मॉड्यूल। ये 6 जो है ना वो आपके पास डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। और यानी कि जो चीज़ें आप खुद क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, वो कौन सी होंगी? या वो आप टेबल क्रिएट करेंगे, या क्यूरीज क्रिएट करेंगे, या फॉर्म्स आप क्रिएट करेंगे, या रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, या मैक्रो बनाएंगे, या मॉड्यूल बनाएंगे। यही 6 डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे एक जो है ना वो इस पर मैंने, चलें इसको अभी क्लोज करते हैं। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉल्स, ठीक है, तो ये कॉल का टैब ओपन हो गया। इस सारे एरिया को बोला जाता है टैब्ड डॉक्यूमेंट। ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है? टैब डॉक्यूमेंट। और दूसरा कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट का टेबल है और ये कॉल्स का टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शख्स, उसकी आईडी नंबर 1 है, वो कंपनी जो है ना वो किसी टेक्सटाइल कंपनी से आया है, ठीक है। और उस शख्स का जो नाम है वो है फॉर एग्जांपल अहमद, लास्ट नेम है उसका अहमद, और उसका फर्स्ट नेम है फैज़ान, ठीक है। और ईमेल है उसकी कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने उसकी ईमेल जो है ना वो उसका अपना ईमेल एड्रेस fezan@yahoo.com। जॉब टाइटल है उसका फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे एज ए मैनेजर है। इस और बिज़नेस फ़ोन नंबर उसका, यानी कि जो बिज़नेस टाइम वो अपना कॉन्टैक्ट जो यूज़ करता है वो लिख दिया। होम का जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेंशन कर दें। उसका जो पर्सनल मोबाइल फ़ोन है वो हमने मेंशन कर दिया। उसका जो है फैक्स नंबर, आजकल तो वैसे यूज़ नहीं हो रहा, वो मेंशन कर दिया। एड्रेस उसका जो भी है, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर जो भी उसका है वो मेंशन कर दिया। सिटी, किस सिटी से वो बिलोंग करता है वो मेंशन कर दी, ठीक है। स्टेट उसकी क्या है, प्रोविंस, यानी कि उसका जो है ना वो पंजाब है तो हमने पंजाब लिख दिया। जिप कोड उसका या पोस्टल कोड, यानी कि उस इलाके का जो भी पोस्टल कोड है वो मेंशन कर दिया। कंट्री कोड जो है वो मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है वेब पेज जो है वो मेंशन कर दिया, उसका अगर कोई वेब पेज है वो मेंशन कर दें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पर्सनल उसके बारे में कुछ अपनी राय लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख दें। किस कंपनी ने उसको रेफ़र किया था? गुलनाज टेक्सटाइल ने उसको रेफ़र किया था, ठीक है। वो आपके पास गुलनाज टेक्सटाइल ने उसको रेफ़र किया है आपके पास, ठीक है। होम टाउन उसका क्या है, यानी कि उसका जो पुराना जहाँ पे उसके आबाओ अजदाद हैं वो उसका कौन सा होम टाउन है। फॉर एग्जांपल वो सरगोदा के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह से बर्थ डेट उसकी क्या थी, यहाँ पे आप उस शख्स की बर्थ डेट मेंशन कर दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। मैरिटल स्टेटस जो है वो जो भी था, वो मैरिड है, सिंगल है, वो कुछ भी मेंशन कर दें। स्पाउस नेम यानी कि उसकी वाइफ का क्या नाम है वो आप मेंशन कर दें, कुछ सा भी। इसी तरह कॉन्टैक्ट इंटरेस्ट, यानी कि उस शख्स के इंटरेस्ट किस किस कामों में है। डाटाबेस में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, और ब्लॉगिंग में उसका इंटरेस्ट है, तो कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से स्पाउस इंटरेस्ट लिख दें, यानी कि उसकी वाइफ का किस काम में इंटरेस्ट है वो मेंशन कर दें। तो वाइफ इंटरेस्ट में कुछ भी आप फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग एंड हाउस, बुक रीडिंग मेंशन कर दिया। और इसी तरीके से आप उनके चिल्ड्रंस जितने भी हैं उनके कुछ सभी नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई फाइल आप अपनी मर्ज़ी से अटैच करना चाहते हैं तो वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मसलन कि इस तरह से आप यहाँ से कोई सी भी अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ओके कर दें, ठीक है। तो एक फ़ाइल आपने अटैच कर दी, तो इस तरह से एक शख्स का डाटा आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे का होगा, तो अभी हम सिंपल एक ही डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी शख्स ने किस टाइम पे कॉल की थी, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि कॉल नंबर 1 हुई, किसने की थी, वो की थी जी फैज़ान अहमद ने की थी। क्यों? और कॉल टाइम उसका क्या था, किस दिन की थी उसने कॉल जो है वो कुछ भी लिख दें। कॉल टाइम की बजाय यहाँ पे आप कर लें कॉल डे, ठीक है। और सब्जेक्ट उसका क्या था, यानी कि किस पर्पज़ के लिए उसने की थी, उसने जी अपना, चलें ऐसा करें जर्नल कम्युनिकेशन, यानी कि आम बातें ही की थी उसने उस कॉल में। नोट्स में अगर आप अपना पर्सनल कोई इसका उसने कोई मकसद के तहत की थी या उसके पर्सनल, तो उसका वो यहाँ पे सब्जेक्ट या उसकी जो भी डिटेल है, कॉल डिटेल यहाँ पे लिख दें कि उसने किस काम के लिए ये की थी, ठीक है। ये कॉल, तो अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं। पहला हमने कॉन्टैक्ट में किए कि उस शख्स की इंफॉर्मेशन और उस शख्स ने कब कॉल की थी, किसको कॉल की थी, और इसकी ये डिटेल हमने यहाँ पे स्टोर कर ली। तो ये 2 टेबल्स थे, हमने टेबल्स में डाटा स्टोर कर लिया।
क्यूरीज की मदद से आप टेबल्स के डाटा को चेंज यानी कि अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों टेबल्स का डाटा मैंने इस क्यूरी में लगाया और इसको इकट्ठा कर दिया। मसलन के दोनों टेबल कॉल और कॉन्टैक्ट का डाटा मैंने क्यूरी में जाकर उसको एक ही जगह पे आप देख रहे हैं कि सारा डाटा एक ही रो में आ रहा है। ठीक है, जो हमने दो अलग अलग टेबल्स में डाटा स्टोर किया था वो क्यूरी की मदद से एक ही रो में आ गया। तो क्यूरी का काम होता है मुख्तलिफ क्यूरीज मुख्तलिफ टेबल से डाटा को एक जगह के ऊपर इकट्ठे करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है फॉर्म्स। फॉर्म्स की मदद से आप अपना डाटा जो है ना वो इस तरह इस शक्ल में एंटर कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने अभी आपके सामने डाटा सेव किया था वो वहाँ भी वैसे टेबल में जाके भी स्टोर कर सकते हैं और जनरल यानी कि यहाँ पे आके भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है ना वो इस फॉर्म कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। इसी तरीके से रिपोर्ट्स जो भी आप मसलन रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स बनी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारा एरिया जहाँ पे ये चीज़ें ओपन हो रही हैं इसको कहा जाता है टैब्ड डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है? टैब्ड डॉक्यूमेंट। तो इस टैब डॉक्यूमेंट अगर वन बाय वन आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा टैब डॉक्यूमेंट आपका अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सारे एलिमेंट्स हैं और जो नेविगेशन पैन के अंदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेविगेशन पैन में डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या होता है? टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्यूरीज, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। ये सारे जो हैं शेप के 6 ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो इस जगह के ऊपर शो होते हैं आपके। ठीक है, और बाकी जो हमने डिस्कस किया है वो सारे के सारे क्या हैं? इसके एलिमेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जितना भी हमने इसको पढ़ लिया आप इसको ज़रूर समझिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी खुद की डाटाबेस ब्लैंक डाटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से टेबल्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की जाती हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अल्मास को दें इजाज़त। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर वीडियो में कुछ चीज़ आपको ना समझ आई हो तो कमेंट्स में मेंशन करें और इंशाल्लाह आपको उसका जो है ना वो सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर अच्छी तरीके से वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।